तो आज की हमारी टॉपिक है नरेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नरेशन क्या है। यानी नरेशन को कथन कहते हैं। नरेशन शब्द नरेट से आया है, यानी कहने वाला। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको नाम दिया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हम लोग पहले समझते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को बिल्कुल वैसे ही कह देना जैसा कि उसने कहा हो, इसे हम डायरेक्ट कहते हैं। और उसी बात को अपनी भाषा में कहना या थोड़ा सा परिवर्तन करके कह देना इनडायरेक्ट होता है। यानी हम समझे कि डायरेक्ट क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को बिल्कुल वैसे ही कहना डायरेक्ट होता है, और उसे अपनी भाषा में या थोड़ा परिवर्तन करके कहना इनडायरेक्ट होता है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग देख लेते हैं कि चेंज कैसे किया जाता है। यानी एस या यस अगर दिया हो तो इसको हम लोग जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, एस या यस, यानी प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं। इज एम आर दिया हो तो इसको हम लोग वाज वर यानी पास्ट में बदल देते हैं। वाज वर दिया हो तो हम लोग इसको हेड प्लस बिन में यानी हेड बिन में चेंज करते हैं। हैज हैव दिया हो तो इसको हम लोग हेड में चेंज करते हैं। हेड को हम लोग नहीं चेंज करते हैं, हेड का हेड हो जाएगा। अगर विल दिया हो तो विल को हम लोग वुड में चेंज करते हैं। सेल दिया हो तो सेल को हम लोग शुड में चेंज कर देते हैं। कैन को हम लोग कुड में चेंज करते हैं, और मे को माइट में चेंज किया जाता है। इसके बाद हमारा कुड आता है। कुड चेंज नहीं होता, कुड का कुड ही हो जाएगा। माइट भी चेंज नहीं होगा, माइट का माइट हो जाएगा। मस्ट भी चेंज नहीं होगा, मस्ट का मस्ट होगा। हेंस का थेंस हो जाएगा। अगेन का अगेन ही होगा, अगेन को चेंज नहीं करते हैं। एगो का बिफोर हो जाएगा। नाउ का हम लोग देन कर देते हैं, और टुडे को चेंज करते हैं हम लोग दैट डे में। इसके बाद एस्टरडे आता है हमारा। एस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और डू डज को हम लोग डिड में चेंज करते हैं। डिड को हम लोग हेड में करेंगे। हियर का दियर हो जाएगा, और दिस को दैट में चेंज करते हैं। टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, और कम का हो जाएगा गो। तो ये सारी चेंजिंग थी जिसको हमें याद करना होता है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि आगे की चेंजिंग कैसे होंगी। तो ये हमारी सारी चेंजिंग थी। यानी एस या एस को हम लोग सेकंड फॉर्म में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में करेंगे, और इज एम आर को हम लोग वाजवर में चेंज करेंगे। और वाजवर दिया हो तो हेड बिन में। हैज हैव को हम लोग हेड में चेंज करते हैं। हेड को चेंज नहीं करते, हेड का हेड ही होगा। विल को हम लोग वुड में चेंज करते हैं, और सेल का शुड हो जाएगा। कैन को हम लोग कुड में चेंज करेंगे। मे को हम लोग माइट में चेंज करेंगे। कुड का चेंज नहीं होता, कुड ही होगा। माइट का माइट हो जाएगा। मस्ट का मस्ट होगा। हेंस का थेंस हो जाएगा। अगेन का अगेन होगा। एगो को हम लोग बिफोर में चेंज करते हैं, और नाउ का देन हो जाएगा। टुडे को हम लोग दैट डे में चेंज करते हैं। एस्टरडे को द प्रीवियस डे। और डू डज को हम लोग डिड में चेंज करते हैं, और डिड को हेड में, हियर को देयर में करते हैं, और दिस को जो है दैट में करते हैं, और टू नाइट को हम लोग दैट नाइट में करते हैं, और कम को गो में। एक और हमारा होता है टुमारो। टुमारो को हम लोग जो है टुमारो टुमारो को हम लोग चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। ठीक, ये सारी चेंजिंग थी हमारे पास। तो इसको आप लोगों को याद करना होगा। ये सारी चेंजिंग होती है। अच्छा, ये होती भी कब है, इसको हम लोग जानेंगे कि इसको हम चेंज कब करते हैं, या ये चेंज कब होते हैं ये लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है अदर वर्ड्स को देखा है कि जो अदर वर्ड्स होते हैं कैसे चेंज होते हैं। अब हम लोग जो है पर्सन को या फिर कंजक्शन को एक देख लेते हैं पहले। ये चेंजिंग थी हमारी। तो इसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले कंजक्शन को देखते हैं कि कंजक्शन इसमें कैसे चेंज होते हैं। ये तो सारी वर्ब की चेंजिंग थी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते थे, और भी जो अदर वर्ड है वो सारी चेंजिंग थी। इसके बाद हम लोग जो है कंजक्शन की चेंजिंग देख लेंगे। कंजक्शन के बाद जो है पर्सन को हम लोग समझेंगे।
यानी इस वीडियो में हम लोग जो है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंजक्शन को देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा फर्स्ट। सेकंड हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ हमारा हो जाएगा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। अब इसमें जो है कंजक्शन जो कामा होते हैं, ये सारे जो हमारे पास कामा बने होते हैं, इन्हीं को चेंज करके हम लोग कंजक्शन में बदलते हैं। ये तो असर्टिव का देखा जाए तो इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, यानी कामा को हम लोग असर्टिव वाले सेंटेंस में दैट में बदलते हैं, और इंट्रोगेटिव में हम लोग इफ में बदलते हैं, या फिर वेदर में भी चेंज करते हैं, इफ या वेदर में। पेपर में अगर देखा जाए कि कौन सा आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे इफ लगाओ या वेदर लगाओ, दोनों सही है। अब 95% लोग जो है इफ का प्रयोग करते हैं, 5% वेदर का करते हैं, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि वेदर का प्रयोग होगा इफ का नहीं होगा, दोनों का हर जगह होगा। इंपरेटिव में कामा को हम लोग टू में चेंज कर देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कामा को हम लोग दैट में चेंज करते हैं, एक्सक्लामेटोरी में हम लोग कामा को दैट में, यानी इसमें सारे में कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं कि असर्टिव का जो कामा है इसको हम लोग दैट में यानी कंजक्शन दैट में चेंज करेंगे, और इंट्रोगेटिव का कामा इफ या वेदर में चेंज होगा, इंपरेटिव का कामा टू में चेंज होगा, ऑप्टेटिव का कामा दैट में चेंज होगा, एक्सक्लामेटोरी का कामा हमेशा दैट में चेंज होगा। तो इसके बाद जो हम लोग सेंटेंस को थोड़ा समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जैसे वह जाता है, वह नहीं जाता है, ये सारे असर्टिव के पार्ट हैं, असर्टिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है, सारे इंट्रोगेटिव के पार्ट हैं। इंपरेटिव एक आदेश देना, जैसे लाइट बंद करो, दरवाजा खोलो, किताब पढ़ो, वहां जाओ, यहाँ बैठो, इसमें आदेश यानी आदेश वाले वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव में इच्छा की बात होगी, जैसे भगवान करे तुम आईएएस अधिकारी बन जाओ, भगवान करें तुम अपने पेपर में पास हो जाओ, ठीक, या ईश्वर करें तुम अपने जिंदगी में आगे बढ़ो, ये सारी चीजें। एक्सक्लामेटोरी हमारा इंटरजेक्शन का पार्ट है, जैसे लोग बोलते हैं कि वाओ, हुर्रे, एलास, फाई फाई, ये सारी चीजें एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत में आ जाती हैं। तो इसमें जो है पहचान हम लोग असर्टिव का क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा असर्टिव सेंटेंस में। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें लास्ट में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, या फिर WH टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसको याद करने के लिए। इंपरेटिव की इसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसमें केवल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगी, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है इसमें, बस केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। ऑप्टेटिव को पहचानने के लिए देखो, इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होंगे, इसमें में जुड़ा होगा, या फिर गुड जुड़ा होगा, या सिंपल भी होते हैं। और इंटरजेक्शन का एक्सक्लामेशन मार्क याद रखना, ये मार्क जरूर लगा होगा, या फिर ओह लिखा होगा, या फिर हुर्रे लिखा होगा, एलास, मतलब इस मार्क को याद रखना। इंट्रोगेशन मार्क यानी एक्सक्लामेशन मार्क जरूर होगा, इसमें जो है इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा, इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दिए होंगे, ठीक। तो एक्सक्लामेटोरी का एक्सक्लामेशन मार्क हम लोग याद रखेंगे, इसी से हम लोग इसकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है अदर वर्ड्स को समझा कि अदर वर्ड्स कैसे होते हैं, इनकी चेंजिंग कैसे किया जाता है।
उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कंजक्शन को कैसे चेंज करते हैं, यानी कंजक्शन में हमने बताया कि असर्टिव का जो कामा होगा इसको हम लोग कंजक्शन दैट में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव का कामा इफ में या फिर वेदर में, और इम्परेटिव का जो होगा वो कामा हमेशा टू में चेंज होगा, ऑप्टेटिव का कामा दैट में चेंज होगा, एक्सक्लामेटोरी का कामा दैट में चेंज होगा। फिर मैंने इसकी पहचान की बात की कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दिया होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या डब्ल्यूएच टाइप से स्टार्ट होगा। इसमें हमने कहा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी इम्परेटिव में आदेश जैसे ओपन द बुक, टर्न ऑन द लाइट या रन द फेंस यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगी, इसमें सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होंगे, या फिर मे से स्टार्ट होगा या गुड से स्टार्ट होगा, जरूर दिए होंगे। एक्सक्लामेटोरी में मैंने कहा कि इंटरजेक्शन के पार्ट है, इसमें एक मार्क याद रखना, एक्सक्लामेशन मार्क। इसके बाद जो है हम लोग पर्सन को समझते हैं। सबसे पहले मैंने अदर वर्ड्स को समझा, उसके बाद हम लोग कंजक्शन को समझे, अब हम पर्सन की बात करेंगे, यानी पर्सन कैसे चेंज करते हैं, पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो पर्सन की बात की जाए तो पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन होगा। तो हम लोग पर्सन को समझेंगे कैसे और पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, इसी पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन में जो है आई और वी होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी होंगे। सेकंड पर्सन हमारा है जिसको यू नाम दिया जाता है, यानी सेकंड पर्सन यू होगा। और थर्ड पर्सन की बात है, थर्ड पर्सन में जो है शी हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, दे हो जाएगा, नेम हो जाएंगे। मतलब आई वी यू को छोड़कर जितने सारे बच जाएंगे सारे हमारे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को देखेंगे, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन में यू हो जाएंगे। इसके तीनों के बाद जो बचेंगे सारे हमारे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। यानी फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो स्पीकर होता है, यानी बात कहने वाला फर्स्ट पर्सन माना जाएगा, और जो लिसनर होगा यानी सुनने वाला वो सेकंड पर्सन माना जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन कहने वाला होगा और सेकंड पर्सन हमारा सुनने वाला होगा, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी, यानी फर्स्ट पर्सन जो बात कहने वाला होगा और सेकंड पर्सन जिससे बात कहेगा और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी, वो थर्ड पर्सन होते हैं हमारे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पर्सन को चेंज भी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सेंटेंस को देखते हैं कि ये होते कैसे हैं। यानी बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। बाहर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और जो अंदर का हमारा पार्ट होता है, इस पार्ट में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होंगे। इस पार्ट का नाम होगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये रिपोर्टेड वर्ब होगा लेकिन इस पार्ट का नाम रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब में चेंज क्या होते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो दिया होगा इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यानी हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, ऑब्जेक्ट जैसे लिखा होगा बिल्कुल वैसे ही हम लिख देंगे। जैसे मान लो सब्जेक्ट में यहाँ लिखा है ही, तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट जैसे ही था वैसा ही रह जाएगा। ऑब्जेक्ट में मान लो मी दिया हुआ है तो इसमें भी कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे, मी है तो यहाँ भी मी हो जाएगा। अब चेंज करते कहाँ है इसी चीज को हमें जानना है। जो वर्ब वाली हमारी पार्ट है यानी वर्ब, इसी में हमको चेंज करना है, यानी वर्ब को ही चेंज करना है। हम लोग अभी देखेंगे कि वर्ब होती क्या है या वर्ब को चेंज कैसे करते हैं। इसके बाद सेकंड बात जो आती है चेंज करने वाली, तो उसमें हम लोग कामा को चेंज करते हैं। मैंने अभी बताया कि कामा को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। मैंने कहा सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, पांचों को चेंजिंग मैंने बताया कि असर्टिव में कंजक्शन का प्रयोग यानी दैट का होगा कामा को चेंज करके। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया कि कामा को चेंज करके हम लोग इफ या बेहतर बनाते हैं। फिर मैंने इंपरेटिव में बताया कि इंपरेटिव में कामा को हम लोग टू में चेंज करते हैं। फिर मैंने ऑप्टेटिव बताया कि ऑप्टेटिव में कामा को हम लोग दैट में चेंज करते हैं। फिर मैंने बताया एक्सक्लामेटोरी, यानी इसमें हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कामा को बदलकर हम लोग दैट में करते हैं। तो इसमें कामा को भी चेंज करेंगे, यही हमारा मतलब कंजक्शन है, इसमें भी चेंजिंग होगी।
और ये वाला सब्जेक्ट भी चेंज होगा, लेकिन ये चेंज कब होगा? जब फर्स्ट पर्सन आई भी होगा या फिर सेकंड पर्सन यू होगा, तभी ये हमारे चेंज होंगे, अन्यथा ये चेंज नहीं होंगे। अगर थर्ड पर्सन यहाँ दिया है तो ये चेंज नहीं होते हैं। यानी हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, बाहर का जो पार्ट होगा, रिपोर्टेड वर्ब का जो पार्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट में भी कुछ नहीं करेंगे, बस हमें वर्ब को देखना है, इसी वर्ब में चेंज होना है। इसके बाद हम लोग सीधा कंजक्शन यानी कामा के पास आते हैं, इसमें सारी चेंजिंग होंगी। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन कब होगा? जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन का आई भी होगा या सेकंड पर्सन का यू होगा। अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो ये भी चेंज नहीं होगा। वर्ब भी चेंज होगी, लेकिन कब होगी इसको हम लोग अभी आगे चर्चा करते हैं, और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग समझ गए कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा, यानी बाहर वाले वाक्य में बस चेंज होगी, वर्ब होगी, इसके बाद कुछ चेंज नहीं होगा। अब हम लोगों ने कहा कि कंजक्शन में इसका मतलब कामा को चेंज करते हैं, मैंने पांचों बताया, इसमें चेंज होगा, इसमें सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन कब होगा? जब बाहर वाले पार्ट में आई और बी या फिर यू होगा, यानी फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन हमारा यू होगा, वर्ब चेंज होगी, लेकिन कब होगी अभी हम बात करेंगे इसकी, और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि आई बी और यू चेंज कैसे होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने आपसे बताया कि जो बाहर का पार्ट होगा इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद जो अंदर का पार्ट होगा इसमें भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे बना होगा। इस वाले भाग को हम लोग रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो बाहर वाले पार्ट को पहले हम लोग समझते हैं, इसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा और इसमें ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, होगा सिर्फ वर्ब चेंज होगी और चेंजिंग नहीं होगी। इसमें कामा को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट होगा, लेकिन कब होगा? जब यहाँ आई भी या फिर यू होगा। वर्ब भी चेंज होगी, लेकिन कब होगी अभी हम लोग यहां से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन आई को समझते हैं, फर्स्ट पर्सन आई को समझते हैं। अगर बाहर अंदर वाले वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर आई लिखा है, तो सब्जेक्ट के जगह पर आई लिखा है तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के पास लाएंगे, लाएंगे सब्जेक्ट के पास। अगर सब्जेक्ट में मान लो ही लिखा है, ही लिखा है सब्जेक्ट में, तो हम लोग आई के जगह पर ही लिख देंगे, यानी आई को काट कर हम लोग ही लिख देंगे। अगर यहाँ आई है और यहाँ ही के जगह पर सी लिखा है, तो हम लोग आई को काट कर और यहाँ सी लिख देंगे। अगर यहाँ मान लो किसी लड़की का नाम मान लो सीमा लिखा है या फिर शीला ही लिखा है, सीमा, चलो ठीक, सीमा लिखा है, तो इसको हम लोग यहाँ लाएंगे। अब सीमा के लिए हम लोग यहाँ सी लिख देंगे, यानी आई के जगह पर। अगर मान लो अब भी यहाँ आई है और बाहर किसी यहाँ सब्जेक्ट के पास किसी लड़के का नाम मान लो मोहन लिखा है, तो हम लोग मोहन के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। मतलब आई को हम लोग काट देंगे। आई का प्रयोग तब होगा जब बाहर वाले वाक्य में यहाँ आई होगा, तब भी यहाँ आई का हो जाएगा। अगर यहाँ आई है तो भी यहाँ भी आई होगा, अगर यहाँ नहीं है मतलब जो यहाँ होगा इसे के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ बनाएंगे। अगर यहाँ ही है तो यहाँ ही हो जाएगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी हो जाएगा, अगर यहाँ लड़की का नाम है तो यहाँ भी सी हो जाएगा, अब मोहन है मान लो लड़का का नाम तो यहाँ भी ही हो जाएगा। आई अगर यहाँ है तो हम यहाँ आई ही रखेंगे, तब हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग बी को देखते हैं कि बी में हम लोग कैसे चेंजिंग करते हैं। तो मान लो आई के जगह पर यहाँ बी लिखा है, बी लिखा है, तो बी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वी लिखा है मान लो, तो हम लोग बी को यहाँ लेंगे फर्स्ट पर्सन के पास, सब्जेक्ट के पास। अब वही प्रोसेस जो मैंने आई के लिए किया, अगर यहाँ ही है तो यहाँ भी ही हो जाएगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी हो जाएगा, अगर यहाँ किसी का नाम है तो यहाँ भी मतलब प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर लड़का है तो ही होगा और लड़की का नाम है तो सी। अगर यहाँ आई है तो यहाँ आई होगा, लेकिन कब? जब फर्स्ट वाले में आई होगा, लेकिन यहाँ है बी,
तो यहाँ अगर बी होगा तब यहाँ चेंज नहीं होगा, यानी बी का बी ही हो जाएगा। मतलब जो यहाँ होगा वही चीज हमें फर्स्ट वाले पर्सन के पास करना है, लेकिन कब? जब बाहर वाले पार्ट में यानी आई बी फर्स्ट पर्सन यहाँ लिखा हो तभी चेंज होगा, अन्यथा चेंज नहीं करेंगे हम लोग। अब इसके बाद हमने यू को अभी नहीं समझा, तो सबसे पहले हमने आई को देखा कि आई अगर यहाँ है तो हम लोग यहाँ लाएंगे, अगर यहाँ लड़का है तो वहां ही लिख देंगे, लड़की का नाम है तो सी लिख देंगे, अगर ही है तो ही हो जाएगा और सी है तो सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने बी को देखा, बी अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो बी को हम लोग यही ले, सेम प्रोसेस जो मैंने आई के साथ किया वही चीज हम बी के साथ भी करेंगे। अब हम लोग यू को देख लेते हैं कि यू को कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो यू के लिए जो है फर्स्ट पर्सन को हम लोग आई को और वे को, फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के पास लाए थे, लेकिन यू हमारा जो सेकंड पर्सन है इस सब्जेक्ट के पास ना करके ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, आई और बी अगर होता है तो हम लोग सब्जेक्ट के पास लाते हैं, अगर यू होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं। अब हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हम केवल यू को समझेंगे। ऑब्जेक्ट में मान लो मी लिखा है, मी लिखा है तो सब्जेक्ट में मी का हमारा आई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में मान लो अस लिखा है तो अस का हमारा सब्जेक्ट में बी हो जाएगा, यानी यू की जगह पर आई हो जाएगा, या फिर अस है मान लो ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर यहाँ हिम लिखा है ऑब्जेक्ट में तो यू की जगह पर सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। अगर यहाँ हर लिखा है ऑब्जेक्ट में तो यू के लिए सब्जेक्ट के पास सी हो जाएगा। ये सारे हमारे चेंजिंग होते हैं ऑब्जेक्ट के, यानी ऑब्जेक्ट में मी है तो यू के जगह पर आई हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट में अस है तो यू की जगह पर बी हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट में हिम है तो हिम की जगह पर ही हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट में हर है तो हर के लिए सी हो जाएगा। तो हम लोग जो है आई बी और यू यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को दोनों देखे। एक बार लास्ट बार हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा और देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये बाहर वाला बात, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस चेंजिंग वर्ब में होनी है, मैंने बताया। इसके बाद जो इसमें था आई होगा या वी होगा या फिर यू होगा, यानी सब्जेक्ट वाले पार्ट में तो चेंज होते हैं, मैंने बताया। इसके बाद वाली बात अभी छोड़ते हैं हम लोग, डाट डाट करके छोड़ देते हैं। अब अगर आई और बी होता है तो हम लोग इसको सब्जेक्ट के पास लाते हैं। कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट के पास। अगर सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ इसके जगह पर ही हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट में यहाँ सी है तो यहाँ भी सी हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट में मान लो मोहन है तो मोहन के लिए यहाँ ही हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ शीला है तो लड़की के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। मतलब आई और बी को हम लोग सब्जेक्ट के पास लाएंगे, जो वहां होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोनाउन में हम लोग लिख देंगे। अब यू को देखते हैं हम लोग, अगर यू होगा तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया, अगर मे है या अस है या हिम है या फिर हर है तो मे का आई हो जाएगा, अस का बी हो जाएगा और हिम का हमारा ही हो जाएगा और हर का हमारा सी हो जाएगा। मतलब ये सारी चीजें हम लोग यहाँ लिखेंगे, किसके लिए? यू के लिए। तो मैंने सबसे पहले अदर वर्ड्स को बताया आप लोगों को, अदर्स वर्ड्स हम लोग समझे भी। उसके बाद मैंने कंजक्शन को देखा कि कंजक्शन यानी कामा को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। फिर मैंने पर्सन पे बात की, यानी हम लोग पर्सन कैसे बदलते हैं। मैंने बताया कि पर्सन फर्स्ट और सेकंड को ही चेंज करना होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर आई और बी दिया हो तो हम लोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास लाकर चेंज करते हैं, अगर यू दिया है तो यू को हम लोग सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के पास ले जाकर के चेंज करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अब असर्टिव को समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक फार्मूला है, जैसे SON होता है, SON, इसको हम लोग 1 2 3 के नाम से समझते हैं, यानी सन, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के पास, यानी ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन, इसको हम लोग सब्जेक्ट के पास लाते हैं, और ये रहा हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास।
यानी ये जो सेकंड पर्सन है इसको हम लोग कहाँ ले गए, ऑब्जेक्ट के पास। और ये जो थर्ड पर्सन है, एन का मतलब नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के पास, तो ये हमारा आई और बी फर्स्ट पर्सन मैंने बताया, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के पास लाते हैं। और यू हमारा सेकंड पर्सन है तो कहां ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे। और थर्ड पर्सन मैंने बताया नो चेंज, मतलब इसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो हम लोगों ने सीपीयू का रोल अच्छे से समझ लिया कि कंजक्शन को कैसे चेंज करते हैं, पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद अदर्स वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें वर्ब जो हमने बताया कि वर्ब भी चेंज होगी, तो वर्ब कब चेंज होगी इस बात को हम लोग समझते हैं कि वर्ब चेंज होगी कब और कैसे चेंज की जाएगी। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब में जो है चेंजिंग तब होगी जब बाहर वाला पार्ट, यानी जो रिपोर्टेड वर्ब वाला पार्ट होगा उसमें जब पास्ट सेंटेंस दिया हो। जैसे ये जो बार पार्ट होगा, मैंने बताया कि जो आरबी का पार्ट है, और इसका मैंने बताया कि ये आरएस का पार्ट है, आरएस का पार्ट है। जब बाहर वाले में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगे और ऑब्जेक्ट होगा, इसमें भी यही चीज होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने बताया कि सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ वर्ब में चेंजिंग होगी, सिर्फ वर्ब में चेंजिंग होगी। तो हम लोग वर्ब को समझते हैं कि चेंजिंग कब होगी, जब वर्ब में पास्ट का सेंटेंस हो, किसका सेंटेंस हो, पास्ट का, यानी पास्ट का जब सेंटेंस हो, पास्ट के वर्ब हो, जैसे सेड हो जाएगा या फिर सेड टू हो जाएगी। जब सेड होगा या फिर सेड टू होगी, यानी पास्ट की बात होगी, तब हम लोग वर्ब में चेंज जरूर करेंगे। जब बाहर क्या होगा, सेड होगा या सेड टू होगा इस वर्ब में, तो यहाँ जरूर चेंज होगी। अगर यहाँ ऐसा नहीं है तो वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हम लोग अब देखते हैं कि चेंज होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है असर्टिव को देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस को, यानी असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो हमने शुरू में बताया था कि असर्टिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, जैसे राम जाता है, राम नहीं जाता है, वह पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों पार्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया होगा। ठीक, तो असर्टिव में सबसे पहले हम लोग जो है वर्ब को ही समझते हैं, क्योंकि वर्ब हम लोग ठीक से नहीं देखे थे। अब वर्ब को देखते हैं। मान लो यहां दिया है से, और यहां दिया है सेज, यहां दिया है विल से, विल से टू, यहां दिया है सेल से टू, और यहां दिया है से टू, यहां दिया है सेज टू, और यहां दिया है सेड टू। अब हम लोग देखेंगे चेंज कैसे होते हैं। तो जो है, और सेड भी लिख लेते हैं हम लोग, सेड। तो सबसे पहले जो है से को देखेंगे, तो से का चेंज नहीं होगा, से का से ही हो जाएगा। सेज को भी हम लोग नहीं चेंज करते हैं। और विल से टू को चेंज करके हम लोग विल टेल बनाते हैं, और सेल से टू को हम लोग सेल टेल बनाते हैं, और से टू को हम लोग टेल बनाते हैं, और सेज टू को हम लोग चेंज करके टेल्स बनाते हैं, और सेड टू को बदलकर टोल्ड लिखा जाता है, और सेड का सेड ही होगा, सेड का सेड होगा। ये असर्टिव के पार्ट है। इसके बाद जो है, ये फर्स्ट वाली बात थी। सेकंड चीज जो है इसमें ये याद रखना, मैंने बताया था इसमें कि जो है कामा को किसमें चेंज किया जाता है, तो मैंने बताया था कि दैट में चेंज किया जाता है। बस यही दो बात याद रखना कि वर्ब जो है अगर से है तो से को चेंज नहीं करेंगे, से ही हो जाएगी। सेज का सेज होगा, बिल से टू का बिल टेल हो जाएगा, सेल से टू का सेल टेल होगा, और से टू का टेल होगा, सेज टू का टेल्स होगा, और सेज टू का टोल्ड होगा, सेड का सेड ही होगा, और कामा को हम लोग दैट में चेंज करते हैं। इसका एक और भी पार्ट है असर्टिव का, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से जानते हैं,
यानी सदैव सत्य रहने वाली बातें, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो मैंने बताया कि जब बाहर प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब बाहर पास्ट हो तो वर्ब में जरूर चेंजिंग होगी, यानी अंदर वाला जो पार्ट था हमारा उसमें चेंज जरूर होगा। अगर प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो अंदर वाले पार्ट में यानी आरबी वाले पार्ट में चेंजिंग नहीं होगी, और अगर पास्ट का है तो उसमें जरूर चेंजिंग होगी। तो इसमें पास्ट है सेड और सेड टू, यानी सेड और सेड टू ये पास्ट है, और ये देखो दोनों, और ये दोनों फ्यूचर है हमारा, ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। बस पास्ट है तो सिर्फ सेड टू और सेड ये पास्ट है। अगर बाहर वर्ब में यानी आरबी वाले पार्ट में सेड टू या सेड दिया है तो अंदर वाले पार्ट में यानी आरएस के पार्ट में जो है वर्ब में चेंजिंग होगी। अच्छा, वर्ब में चेंजिंग भी क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। वर्ब में मान लो इज एम आर दिया है, इज एम आर दिया है तो वर्ब में चेंजिंग होके वाजवर हो जाएगी। अगर डू डज दिया है, डू डज दिया है तो इसको हम लोग डिड में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट है तो पास्ट कर देंगे, और पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको। अगर वाजवर दिया है, क्या दिया है, वाजवर दिया है, तो इसको हम लोग हैड बीन में चेंज करते हैं, हैड बीन में चेंज करते हैं। अगर हैज हैव दिया है तो हैज हैव को हम लोग हैड में चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म में एस दिया है तो इसको हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये चेंजिंग होगी हमारी कब होगी, जब सेड या सेड टू दिया होगा बाहर तो वर्ब में चेंजिंग हो जाएगी, यानी एजेमार को हम लोग वाजवर में बदल देंगे और डू डज को डिड में बदल देंगे, और वाजवर को हम लोग हेड बीन में बदल देंगे, हैज हैव को हम लोग हेड में बदल देंगे, एस को सेकंड फॉर्म में। यानी इसको अगर थोड़ा सा और देखें तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी इसको हम लोग वर्ब की सेकंड में चेंज करेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगी इसको हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बस इतना ही चेंजिंग है। चेंजिंग होगी भी कब, जब बाहर सेट दिया होगा या फिर सेट टू दिया होगा। बाकी इसमें और कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। अगर इसको आप लोग समझ गए तो ये समझ लो कुछ नहीं है, बस इसी को समझना है। मैंने कितनी बार कहा कि जब बाहर के पार्ट में यानी आरबी वाले पार्ट में, यानी जो बाहर का पार्ट होगा ये पार्ट हो जाएंगे बाहर की, जो आरबी का पार्ट होगा अगर इसमें सेट दिया है या फिर सेट टू दिया है तो इसमें वाले जो अंदर का पार्ट होगा इसकी जो वर्ब है ये जरूर चेंज होगी, इसमें जरूर चेंजिंग होगी जब बाहर सेड या सेट टू दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस हम लोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करके उतार लेंगे। अच्छा चलो, इज एम आर को मैंने बताया वाजवर में, और डू डज को मैंने बताया डिड में, और वाजवर को मैंने बताया हेड बीन में, और हैज हैव को मैंने बताया हेड में, और एस को मैंने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में करते हैं और सेकंड फॉर्म को हम लोग थर्ड में करते हैं। जब करते हैं जब बाहर के वाक्य में यानी पास्ट हो, यानी सेट दिया हो या फिर सेट टू दिया हो। अगर सेट या सेट टू नहीं है तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अगर इजेमार है तो सेम हो जाएगी, वाजवर है सेम हो जाएगी, डूडज है सेम रहेगा। लेकिन अगर सेट या सेट टू दिया है तो वर्ब में जरूर चेंजिंग होगी। एक बार फिर से देख लो, सेट या सेट टू अगर बाहर वाले यानी आरबी के पार्ट में है तो अंदर वाले वर्ब में जरूर चेंजिंग होगी, यही हमारी चेंजिंग है। इसके बाद अदर्स वर्ड्स को मैंने शुरू में बताया था कि अदर्स वर्ड को कैसे चेंज करते हैं। मान लो टुडे लिख दिया तो टुडे को हम लोग चेंज किस में करते हैं, तो दैट डे में चेंज करते हैं। अगर मान लो यहां पर गो लिख दिया, कम लिख दिया, कम, तो कम को हम लोग किस में चेंज करते हैं, गो में। मैंने शुरू में इसको बताया, इसको अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लोगे तो याद भी नहीं करना होगा।
तो ये थी हमारी असर्टिव की चेंजिंग, यानी असर्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ये अंदर का पार्ट है, यानी अंदर इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, वर्ब में चेंजिंग कैसी होगी, से को से बनाएंगे, सेज को सेज में, और बिल सेटू को बिलटेल में, और बिल सेल सेटू को सेलटेल में, और सेटू का हमारा टेल बनेगा, सेज टू का हमारा टेल्स बनेगा, सेड का सेड ही हो जाएगा, और सेड टू का हमारा टोल्ड बनेगा। अच्छा, बनेगा भी कब, जब बाहर पास्ट होगा, यानी बाहर यानी आरबी के पार्ट में सेड या फिर सेड टू दिया हो, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। इतने चेंजिंग होते हैं। इसके बाद मैंने बताया जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यानी सदैव सच रहने वाली बातें, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, एक एक सारे का देख लेते हैं, दोनों पार्ट का, इसका भी देख लेंगे और उसका भी देख लेंगे, तभी समझ में आएगा कि चेंजिंग होगी कब, होनी कहाँ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसमें चेंजिंग कब करना है। मान लो सेंटेंस में दिया है कि रमेश, सेंटेंस में दिया है रमेश सेड टू अरुण, रमेश सेड टू अरुण, कमा इन्वर्टेड कमा, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड द रेस, या फिर वर्क कर दो, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। इसमें हम लोग देखते हैं, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग तो होगी नहीं, तो रमेश का रमेश होगा। फिर मैंने बताया सेड टू को चेंज करोगे तो टोल्ड बनेगी। अरुण मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा। ये देखो मैंने कहा था ना कि अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो हम लोग असर्टिव मानेंगे, ये असर्टिव का पार्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। तो कामा को हम लोग इसको डेट में चेंज करेंगे। फिर देखो यहाँ आई दिख रहा है ना, मैंने कहा जब फर्स्ट पर्सन में आई भी हो तो उसको हम लोग सब्जेक्ट के पास लाते हैं। तो सब्जेक्ट में है रमेश, तो रमेश के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। बाकी जैसा लिखा है, क्योंकि हेड मैंने बताया चेंज होगा नहीं, तो हेड ऐसे रह जाएगा, ये सारे भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड में हम लोग देखते हैं, मान लो यहां दिया हुआ है काजल said to him, काजल said to him, I have done this work, I have done this work। तो यहां मैंने कहा था कि सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, और सेड टू को चेंज करके हम लोग टोल्ड में लिखेंगे। हिम को भी मैंने कहा था ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगे, और कामा हमारा है, इसको हम लोग दैट में। अब देखो यहाँ आई फिर आ गया, फर्स्ट पर्सन को हम लोग आगे लाते हैं सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट में लड़की का नाम है काजल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ हैव है, मैंने कहा था ना वर्ब में चेंजिंग होगी, लेकिन कब होगी, जब बाहर सेड या सेड टू दिया हो। तो यहाँ सेड टू दिया है, यानी पास्ट का पार्ट है, तो हम लोग बताए थे कि हैज हैव को हम लोग हेड में बदल देते हैं। बाकी डन का डन ही हो जाएगा, और दिस का मैंने बताया था दैट में चेंज होगा, और वर्क का वर्क हो जाएगा। ये थी हमारी चेंजिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चेंज कब नहीं होना है, यानी ये वाली वर्ब जो हैव थी हेड में मैंने बदल दिया क्योंकि बाहर सेड था। एक हम लोग सिंपल का देखते हैं, मान लो दिया है रमेश सेज टू मी आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय। इसको हम लोग देखते हैं, तो रमेश का रमेश ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब देखो सेज टू दिया है, तो मैंने बताया था ना कि सेज टू को चेंज करके हम लोग टेल्स में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग होगी नहीं। और कामा को हम लोग किस में चेंज करेंगे, दैट में। अब देखो आई फिर फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम लोग रमेश के पास लाएंगे, लड़के का नाम है तो यहाँ ही हो जाएगा। अब देखो आई एम लगा था किसके लिए, आई के लिए लगा था, लेकिन ही के लिए आई एम तो लगेगा नहीं, तो ही के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। अब एक बात समझना इधर, मैंने कहा था जब इज एम आर दिया हो, इज एम आर दिया हो, तो यही चेंज होके हमारी वाजवर बनती है। तो इज एम आर मतलब ये फर्स्ट है,
यही चेंज होगी किसमें बदलेगी, सेकंड में। तो यहाँ देखो एम हमारा फर्स्ट था और इज भी हमारी फर्स्ट है, मतलब बाहर सेज था, इसीलिए मैंने इसको वाज में नहीं चेंज किया। तो इसका जैसे था ऐसे ही हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब बाहर वाले यानी आरबी के पार्ट में सेड या सेड टू दिया हो तभी चेंज होगा। जैसे यहाँ सेड था तो मैंने इसको हैव को हेड कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहाँ सेड या सेड टू नहीं था तो मैंने चेंज नहीं किया। तो हमें लगता है, हम आशा करते हैं कि आप लोग असर्टिव को थोड़ा जरूर समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोग असर्टिव के और सारे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं, यानी इंट्रोगेटिव में क्या चीजें होती हैं उसकी चेंजिंग देख लेंगे। आज हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि नरेशन की सारी पार्टों को कवर करें, अच्छे से आप लोग समझ जाएं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होंगे जो बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है, आप लोग पहले बनाएंगे उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो असर्टिव हमें लगता है सभी लोग अच्छे से समझे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोगेटिव को समझते हैं। यानी इंट्रोगेटिव की एक चीज बताई थी मैंने कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा, बस इसी को याद रखना, क्वेश्चन मार्क को याद रखना। बताया तो मैंने ये भी था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक, या फिर WH से स्टार्ट होगा। चलो तो हम लोग जो है पहले देखते हैं कि इसके जो इसमें जो कंजक्शन यूज होगा, तो मैंने बताया था इसमें कंजक्शन जो है अलग यूज होते हैं ना, यानी सारे में दैट होते हैं, लेकिन इसमें या तो इफ होगा या फिर वेदर होगा, इफ होगा या वेदर होगा। ये थी कंजक्शन की बात। सेकंड बात जो है हम लोग वर्ब की करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो है बाहर वाले वाक्य में जो बाहर का पार्ट होगा, यानी जो आरबी का पार्ट होगा, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होगा, इसमें जो है चेंजिंग सिर्फ हमें वर्ब में करनी होती है, यानी सब्जेक्ट में चेंजिंग नहीं होती, ऑब्जेक्ट में चेंजिंग नहीं होती, बस चेंजिंग कहाँ होती है, वर्ब में चेंजिंग होती है। तो हम लोग वर्ब को समझते हैं, तो वर्ब में अगर से है या फिर सेज है या फिर सेड है, अब टू हो या ना हो, चेंज होना ही होना है। वो असर्टिव तक सीमित था। से को हम लोग आस्क में बदल देंगे और सेज को हम लोग आस्क्स में बदल देंगे और सेड को हम लोग आस्क में बदल देंगे। अगर मान लो यहाँ सेड टू हम लिख देते हैं तब भी ये बदलकर आस्क्ड ही बनेगा। ये थी हमारी वर्ब, यानी ये सारी हमारी वर्ब की चेंजिंग है, इसे हम लोग वर्ब को चेंज करेंगे। कामा को हम लोग समझ ही गए इफ में या फिर वेदर में, और वर्ब को हम लोग समझ गए। बाकी हम लोग पर्सन को जानते ही हैं कि जब फर्स्ट पर्सन आई भी होगा तो हम लोग सब्जेक्ट के पास लाएंगे, सेकंड पर्सन यू होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे। और अदर्स वर्ड जो हो चेंज होने हैं वो कब होने हैं, जब बाहर सेड दिया हो या सेड टू दिया हो तभी चेंज होने हैं।